Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार GK जीनियस सुभाष सर में। आज जो हम भारत भूगोल के अंतर्गत भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में चर्चा करेंगे, उससे पहले मैं आप सभी बच्चों को सूचना दे देता हूँ। GK जीनियस सुभाष सर नाम से क्या है, एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, क्योंकि जितनी भी हमारी क्लासें रिकॉर्ड होती है, जितनी भी क्लासें हैं, तो उसकी जो PDF है वो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिलेगी। तो GK जीनियस सुभाष सर का हमारा टेलीग्राम ग्रुप या चैनल है, उस चैनल के ऊपर क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो आज जो हम जिक्र कर रहे हैं वो भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा यहाँ से क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई ऐसी परीक्षा जो विरले ही रही हो जिसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। तो हम जिक्र कर रहे हैं किसके बारे में, आज जो जिक्र कर रहे हैं वो भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे। सबसे पहले तो हमें ध्यान होना चाहिए, जैसे प्राकृतिक वनस्पति का हमने जिक्र किया, तो प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे भारत की हम प्राकृतिक वनस्पति का जैसे जिक्र कर रहे हैं, तो प्राकृतिक वनस्पति का जब जिक्र कर रहे हैं तो हमें ध्यान होना चाहिए प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। यानी मानव सहायता के बिना भी, मानव सहायता के बिना जो वनस्पति उगती है उसी हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक वनस्पति। यानी मानव की बिना सहायता के जो वनस्पति या वन उगते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, प्राकृतिक वनस्पति के नाम से, प्राकृतिक वनस्पति के रूप में जाना जाता है। यानी मानव हस्तक्षेप कम होता है भी, मानव का हस्तक्षेप क्या होता है, यहाँ पर कम होता है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। यानी मानव यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करता, उसे ही हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जैसे जिक्र करें, ये तो प्राकृतिक वनस्पति का जैसे मैंने जिक्र किया था। वनस्पति मीन्स क्या होता है, वनस्पति का हम जिक्र करें तो पेड़ पौधों के समूह को भी, पेड़ पौधे जिसमें घास भी जिक्र करते हैं, पेड़ पौधों के समूह को हम किस नाम से जानते हैं, वनस्पति के नाम से। ठीक है भी, ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। पूछा जाए वनस्पति किसे कहेंगे, तो पेड़ पौधों के समूह जिसमें घास भी हम जिक्र कर सकते हैं कि समूह को हम किस नाम से जानते हैं, वनस्पति के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का जिक्र करें तो मानव हस्तक्षेप के बिना, यानी मानव की सहायता के बिना जो नेचुरल प्राकृतिक रूप से जो वनस्पति उगती है उसको किस वनस्पति के रूप में जाना जाता है, प्राकृतिक वनस्पति के रूप में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ की डेफिनेशन जानकारी पता होना चाहिए, क्या डेफिनेशन होती है, किस रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जिसे जिक्र करें भी, भारत में जो प्राकृतिक वनस्पति है वो कितने तरह की, यानी भारत में कितने तरह की वनस्पति पाई जाती है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में वनस्पति का जब हम जिक्र करते हैं, वनों का जब हम जिक्र करते हैं, तो भारत में 5 तरह के वन पाए जाते हैं। और वनों की जैसे स्थिति का हम जिक्र कर रहे हैं तो ये वर्षा और तापमान के अनुकूल ही इनको अलग अलग भागों के रूप में बांटे गए हैं। जैसे लिख रखे हैं, ब्रिजपाल सर ने बड़ा सुंदर सा नक्शा बनाया है। तो हम जिक्र कर रहे हैं, पहले जो आपकी वन जो है यानी वनस्पति जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नंबर 1 का जैसे जिक्र करेंगे तो कौन सी आपकी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यानी भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया। आपको ध्यान होना चाहिए 5 भागों में, जिसमें से पहले आपकी कौन सी है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। दूसरा हम जिक्र करते हैं तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, या पर्णपाती वनों के रूप में भी इसको जाना जाता है, मानसूनी वन भी कहते हैं। करेंगे चर्चा इनके बारे में। नेक्स्ट जो तीसरा जो आपका है वो कौन सा है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, झाड़ियाँ, जैसे कांटेदार झाड़ियों का जब हम जिक्र करते हैं, कांटेदार जो वन है। और चौथे नंबर पर हम जिक्र करते हैं मैंग्रोव वन, या जिसको जवारीय वन के रूप में भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 5वां जो भाग है इसका कौन सा है, वो पर्वतीय वन। यानी भारत को जब हमने अलग अलग जैसे बांटा है तो कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में। यानी भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है, वन संपदा को 5 भागों में बांटा है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और मैंग्रोव वन और पर्वतीय वन। अब जिसे जिक्र करते हैं भारत में सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए कैसी
वनस्पति पाई जाती है भारत में, तो भारत में वनस्पति पाई जाती है उष्णकटिबंधीय। यानी कैसी वनस्पति पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है, जिसमें से हम सदाबहार वनों का भी जिक्र करते हैं और पतझड़ वनों का भी जिक्र करते हैं और पर्णपाती वनों का भी जिक्र करते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब एक एक के बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे जिक्र किया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कौन सा है? नंबर 1 आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन, एक चीज तो ये क्लियर होना चाहिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का जैसे जिक्र करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए उच्च तापमान भी, उच्च तापमान प्लस अधिक वर्षा। ठीक है भी, अधिक वर्षा, यानी जहां पर उच्च तापमान है यानी 26 से 27 डिग्री टेम्परेचर का जैसे जिक्र करते हैं, और अधिक वर्षा है। अधिक वर्षा का मतलब हम 200 प्लस सेंटीमीटर का जब हम जिक्र करते हैं, यानी जहां पर उच्च तापमान पाया जाता है और अधिक क्या होती है? वर्षा होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उन क्षेत्रों के अंदर कौन से वन पाए जाते हैं? आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। जैसे आपको ध्यान होना चाहिए, खासकर पूर्वोत्तर भारत का जब हम जिक्र करते हैं, नॉर्थ ईस्ट जो हमारे स्टेट है उनका जब हम जिक्र करते हैं, तो पूर्वोत्तर भारत में जो आपके वन पाए जाते हैं वो किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। एक तो जैसे ध्यान हो इसके बारे में भी आपको जानकारी भी, उच्च तापमान अधिक वर्षा में होते हैं। दूसरा जो हम जिक्र करते हैं आपको ध्यान होना चाहिए, ये सदा हरे भरे रहते हैं भी। ये क्या रहते हैं? सदा हरे भरे रहते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। सदा हरे भरे का मतलब क्या होता है? किसी भी मौसम, किसी भी ऋतु के अंदर ये क्या है? अपने पत्ते नहीं गिराते। तो पत्ते न गिराने के कारण किस रूप में जाना जाता है इनको? पत्ते न गिराने के रूप में इनको सदाबहार वन के रूप में जाना जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, यानी उच्च तापमान अधिक वर्षा और ये अपने पत्ते किसी भी मौसम, किसी भी ऋतु के अंदर गिराते नहीं है, इसलिए इनको किस नाम से जाना जाता है? आपके सदाबहार वन के। ध्यान हो ये चीज़ें। और खास करके इसकी जैसे जिक्र करते हैं, यानी 45 से लेके 60 मीटर तक क्या होती है? इसकी ऊंचाई होती है। ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो, यानी 45 से लेकर सदाबहार वनों की विशेषता है भी, इनकी ऊंचाई कितनी हो सकती है? 45 से लेकर 60 मीटर तक क्या है? ये ऊंचे हो सकते हैं। जिक्र करें जैसे किन किन राज्यों के अंदर है, ये ध्यान हो भी किन किन राज्यों के अंदर जो पाए जाते हैं, तो आप जिक्र कर सकते हो पूर्वोत्तर भारत। क्या जिक्र करोगे? पूर्वोत्तर भारत का जैसे जिक्र करोगे, पूर्वोत्तर है भारत, यानी पूर्वोत्तर भारत में जिक्र करोगे वेस्ट बंगाल का कुछ हिस्से का जैसे जिक्र करो। पूर्वोत्तर भारत में आप मणिपुर का है, मेघालय का है, मिजोरम, नागालैंड, ये जो हमारी 7 सिस्टर है, 7 बहनें, इनका जैसे जिक्र करते हो, या फिर सिक्किम का जैसे जिक्र, इन राज्यों के अंदर कौन सी वन पाए जाते हैं? वनस्पति सदाबहार वन पाए जाते, उष्णकटिबंधीय सदा। इसके अलावा जैसे हम पश्चिमी घाट का जैसे जिक्र करते हैं, पश्चिमी घाट के तटीय क्षेत्र का जब जिक्र करते हैं, यहाँ पर भी आपको ध्यान होना चाहिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, परंतु यहाँ जो वन पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और पर्णपाती जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, इनके बीच की जो श्रृंखला है वो पाई जाती है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, यानी ऐसे सदाबहार वन पाए जाते हैं अर्ध सदाबहार वन के रूप में जिनको जाना जाता है, क्योंकि सदाबहार वन भी उनको नहीं कह सकते हम और पतझड़ वन भी नहीं, वनस्पति या वन नहीं कह सकते, तो वो कौन से हैं? अर्ध सदाबहार वन है जो भारत के पश्चिमी तट के ऊपर पाए जाते हैं, खासकर केरल में हम जब साइलेंट वैली का जैसे जिक्र करते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान हो पूर्वोत्तर भारत के अंदर या फिर पश्चिमी तट के अंदर, तट के ऊपर क्या पाए जाते हैं? आपके ये सदाबहार वन पाए जाते हैं, जैसे जिक्र किया था इसका। इसके अलावा जैसे जिक्र करोगे आप रोजवुड, इसकी जो पहचान है, किस किस तरीके के वृक्ष पाए जाते हैं, कई बार ये क्वेश्चन दिया हुआ है भी। रोजवुड पाए जाते हैं जैसे जिक्र करते हैं। इसके अलावा एबोली का जैसे जिक्र करते हैं, क्या है? रोजवुड है आपका, एबोली का जैसे जिक्र करते हो। ये जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये जो है ये आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। व्यापारिक दोहन नहीं किया जाता, ये चीज़ भी क्लियर कर सकते हो भी। व्यापारिक, ठीक है, व्यापारिक दोहन नहीं किया जाता इनका भी।
व्यापारिक दोहन का मतलब होता है इनका व्यवसाय नहीं किया जाता। ये चीज़ भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब हम जिक्र करते हैं भारत की वन नीति के अनुसार इनको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, व्यापारिक इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। रोजवुड एबोली का जैसे जिक्र करते हैं, ये चीज़ आप पढ़ से, रबड़ का जैसे जिक्र कर सकते हो, नारियल का जैसे जिक्र कर सकते हो, बहुत से ऐसे हैं। जैसे रबड़ जिक्र करोगे आप, नारियल का जैसे जिक्र करोगे, नारियल ये जो है ये पेड़ किसके हैं, सदाबहार वन के। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे मैंने जिक्र किया था एक और अर्ध, जो जैसे जिक्र कर रहा था मैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में ही हम किसका जैसे जिक्र करते हैं, अर्ध सदाबहार वन। तो अर्ध सदाबहार वनों का जैसे जिक्र करें तो ये जो लिखे थे ना मैंने पश्चिमी तट का जैसे जिक्र किया था, ये अर्ध सदाबहार जो वन है आपके, अर्ध सदाबहार वन है। तो ये अर्ध सदाबहार वन जो है, यहाँ पर क्या होती है, कम वर्षा भी, क्या होती है, कम वर्षा होती है। कम वर्षा मतलब ज़्यादा कम नहीं कह सकते हम भी, बिल्कुल कम होती है, 20-25% से सेंटीमीटर से कम होती है या उससे, यानी 200 के समथिंग जो वर्षा होती है। तो वो आपके ऐसे वन है, ये अर्ध सदाबहार वन है, जो जिनको हम क्या है, सदाबहार वनों के अंदर भी लेते हैं और पतझड़ वनों के अंदर, यानी इन दोनों के बीच की जो श्रृंखला है वो कौन सी आपकी, अर्ध सदाबहार वन है। ये चीज आप क्लियर कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे साइडर का हम जिक्र करते हैं, होलक का जैसे जिक्र करते हैं, यानी अर्ध सदाबहार वन जो है आपके साइडर जैसे जिक्र कर सकते हो, साइडर है और होलक। ये चीज़ आपको क्लियर, खास करके आप जब भी जाओगे यहाँ पर पश्चिमी तट के अंदर, केरला का जैसे जिक्र करते हो, गोवा का जैसे जिक्र करते हो, कोंकण तट का जैसे जिक्र करते हो, आपको ऐसे अर्ध सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर। केल का भी जैसे जिक्र कर सकते हो, यहाँ पर होल के साथ है केल। ठीक है, ये जो वृक्ष हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे हम जिक्र कर रहे थे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ब्राजील नाम सुना होगा, विश्व की जैसे प्राकृतिक वनस्पति का जिक्र करेंगे तब भी उसका जिक्र करेंगे, फिर भी मैं इसका जिक्र करते हूँ। यानी ब्राजील देश आपने सुना होगा नाम, ब्राजील। ठीक है, ब्राजील का जब हम जिक्र करते हैं तो ब्राजील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, वहाँ पर इनकी बहुत बड़ी श्रृंखला है। जैसे मैंने जिक्र किया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का, तो ब्राजील के अंदर बहुत ज़्यादा विस्तार है। और ब्राजील में जो विस्तार है, किस तरह का विस्तार है, बहुत ज़्यादा विस्तार होने के कारण क्या है, वो पृथ्वी के फेफड़े की तरह दिखता है। ठीक है, फेफड़े की तरह, यानी फेफड़ा जैसे देखते हैं ना पृथ्वी को, आप ग्लोब के ऊपर देखोगे तो वहाँ पर जो वनों की जो श्रृंखला है वो किस तरह के दिखाई देते हैं, एक फेफड़े की तरह दिखाई देते हैं। इसीलिए ब्राजील के जो उष्णकटिबंधीय जो वनस्पति है, वन है, उसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहेंगे, तो ब्राजील के अंदर उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है उसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके अलावा जैसे जिक्र सुना होगा आपने एनाकोंडा, क्या है, एनाकोंडा का जैसे जिक्र करते हैं। एनाकोंडा एक काइंड ऑफ स्नेक, यानी सांप की क्या है, एक प्रजाति है, सांप की क्या है, एक प्रजाति है, आपको ध्यान होना चाहिए। तो सबसे बड़ी, यानी सांप की सबसे बड़ी प्रजाति जो है वो कौन सी है, एनाकोंडा है। और ये एनाकोंडा भी कहाँ पर पाया जाता है, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के अंदर ब्राजील में पाया जाता है। और इतना विशाल होता है भी, एक मगरमच्छ को भी क्या है, ये निगल जाता है, मगरमच्छ को भी मार के निगल जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको क्लियर होना चाहिए, जिसे हम जिक्र कर रहे थे ब्राजील का, जैसे जिक्र कर रहे थे ब्राजील में पृथ्वी के फेफड़े जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, एनाकोंडा सांप का, ये जानकारी भी आपको होना चाहिए। इसके बाद में जिसे हम जिक्र करें दूसरे नंबर के ऊपर है, तो आपके कौन से हैं, भारत में नक्शे में भी बना के दे रखे हैं, आपको यहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हो। दूसरे नंबर पर है आपके उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भी। 2 नंबर पर क्या है आपकी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती भी, पर्णपाती या फिर पतझड़ वन भी। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अब पर्णपाती या पतझड़ का जैसे जिक्र करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज़, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यहाँ पर ये होती है भी 100 से लेके जैसे जिक्र करोगे आप, यानी 70 से लेके 200
200 सेंटीमीटर तक वर्षा जो होती है, वर्षा वाले स्थान और उच्च तापमान का जैसे जिक्र करोगे, उच्च तापमान, ठीक है भी, उच्च तापमान, तो यहां पर जो पाए जाते हैं यानी 70 से लेके 200 सेंटीमीटर तक जहां वर्षा होती है भारत में जिक्र करें और उच्च तापमान होता है, वहां पर कौन से वन पाए जाते हैं? आपके उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा किसी वनों का विस्तार है तो वो कौन से? आपके उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है। यानी भारत के अंदर सबसे ज्यादा विस्तार किसका है? वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब इनको मैंने पर्णपाती वन भी कहा है, पतझड़ भी कहा है, मानसून वन भी कहा जाता है, मानसून वन भी कहा जाता है। अब बच्चे देखो कई किताबें पढ़ते हैं, अलग अलग नाम से पढ़ते हैं, कहीं मानसून आ गया, कहीं पर्णपाती आ गई, कहीं पतझड़, कंफ्यूज हो जाते हैं। आप एक जगह इसको इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए भी, इन्हीं को पर्णपाती कहा जाता है, इन्हीं को पतझड़ कहा जाता है, इन्हीं को मानसून वन के रूप में जाना जाता है। 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक जहां बारिश होती है वहां पर ये पाए जाते हैं। खासकर भारत में जिक्र करते हैं तो भारत में ये जो मैंने जैसे बना रखे हैं आपका नक्शे के अंदर है, तो उत्तर प्रदेश का जैसे जिक्र करते हो आप, वेस्ट बंगाल का कुछ है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार के अंदर यहाँ जो आपका पाया जाता है वो कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी पहचान होती है, ग्रीष्म काल में भी क्या है? ग्रीष्म काल में तो ये क्या गिरा देते हैं? पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है, गिरा देते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी 6 से लेके 8 सप्ताह के लिए क्या कर देते हैं? ये अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पतझड़। ग्रीष्म काल जैसे ही आता है तो ये अपने क्या है? पत्ते झाड़ देते हैं, इसीलिए इसको पर्णपाती यानी पर्णपाती कहा जाता है। ये चीज भी आप क्लियर कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्णपाती क्यों कहते हैं, पतझड़ क्यों कहते हैं, ये चीज भी आपको क्लियर होना। अलग अलग जो इसके नाम है ये चीज भी आप क्लियर कर सकते हो। अब जैसे जिक्र करते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पतझड़ वन जो है, मानसून वन है, इसको भी अलग अलग नाम से यानी 2 प्रकार दिए हैं। इसके क्या नाम दिए हैं? 2 प्रकार दिए, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है भी। जैसे अलग अलग नाम आपको मैंने बताए थे। इसके बाद में जैसे जिक्र करें तो 2 इसके क्या है? प्रकार बताए हैं। एक आपके आदर पर्णपाती वन है, आदर पर्णपाती वन, और दूसरे आपके हैं शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। यानी उष्ण कटिबंधीय आदर पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय आपके शुष्क पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। डिफरेंस का जैसे जिक्र करते हैं तो आपको जिक्र होना चाहिए, यानी 100 से लेके 200 सेंटीमीटर जहां वर्षा होती है वहां पर जो पाए जाते हैं वन वो कैसे होते हैं? वो आपके आदर पर्णपाती वन होते हैं, आदर पर्णपाती वन होते हैं। और 70 से लेके हम जब जिक्र करते हैं 100 तक, यानी 70 से लेके 100 सेंटीमीटर तक जहां बारिश होती है वहां पर कैसे वन पाए जाते हैं? आपके शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे जिक्र करें इस चीज में आदर पर्णपाती जो वन है, जैसे छत्तीसगढ़ का आप जिक्र करते हो, उड़ीसा का जैसे आप जिक्र करते हो, तो इन क्षेत्रों के अंदर जो पाए जाते हैं वो कैसे वन पाए जाते हैं? आदर, ठीक है, आदर है पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये चीज आप क्लियर कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जिक्र करोगे सागवान का, जैसे जिक्र करोगे, क्या जिक्र करोगे? सागवान, ठीक है। चाड़ का जैसे जिक्र करो चंदन, क्या जिक्र करोगे? इसका जिक्र आप है चंदन का जैसे जिक्र करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चंदन कई बार पूछा गया है भी। चंदन जो है, चंदन का जो वृक्ष है वो किस वन का जैसे जिक्र करते हैं, यानी किन वनों का या किस वनस्पति का पेड़ है? तो हम पढ़ते हैं आदर पर्णपाती वन का। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा आंवला का जैसे आप जिक्र कर सकते हो, आंवला है, ठीक है। आंवला के बाद में शीशम का जैसे जिक्र कर सकते हो। आंवला यानी सागवान, चंदन, आंवला और शीशम, ये आदर पर्णपाती वन है। खास करके जैसे जिक्र करोगे इस क्षेत्र में जो ये पाए जाते हैं, ये जो क्षेत्र है ना, ये सारा, वैसे तो देखो ये आपके
पर्णपाती पतझड़ वन है, यहाँ पर भी जैसे जिक्र करोगे तो आपका कर्नाटका का जो क्षेत्र आता है, कर्नाटक का जो जिक्र करते हैं, भारत में सर्वाधिक चंदन का उत्पादन करने वाला राज्य भी आपका है तो कौन सा है, कर्नाटक है। इसीलिए कर्नाटक के अंदर हम जिक्र करें तो कौन सी है, आदर है पर्णपाती वन पाए। इसके अलावा शुष्क पर्णपाती वन का जैसे जिक्र करोगे तो ये भी आपके 100 से लेके यानी 70 से लेके 100 सेंटीमीटर, खास करके आप जिक्र करोगे यहाँ पर है राजस्थान का, एमपी मध्य प्रदेश का जिक्र करोगे, गुजरात का जैसे जिक्र करोगे, ये जो मतलब क्षेत्र है खासकर राजस्थान के साथ सटे हुए जो क्षेत्र है इनका जो जिक्र करते हैं, यहाँ पर कैसे वन पाए जाते हैं आपके शुष्क पर्णपाती, मध्य प्रदेश का है, गुजरात का भी जैसे जिक्र करते हो, यहाँ पर जो आपके पाए जाते हैं कौन से हैं, खेजड़ी का जैसे जिक्र करोगे, पलास का जैसे जिक्र करोगे, केर का जैसे जिक्र करोगे, खेर खेर कह सकते हो इसको, खेर, ठीक है, और बेल, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी। यानी शुष्क पर्णपाती जो वृक्ष है, शुष्क वनस्पति का जैसे जिक्र करते हैं, वनों का जिक्र करते हैं, तो आपको ध्यान हो खेजड़ी है, पलास है, खेर, बेल, खास करके राजस्थान से सटा हुआ जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, ये वन पाए जाते हैं या ये वनस्पति पाई जाती है। खेजड़ी जो है राजस्थान का राजकीय जो वृक्ष का जब हम जिक्र करते हैं, कल ही मैं गुरु जी के पास बैठा था, डॉक्टर तेजाराम जी गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज सिरसा के जो प्रिंसिपल हैं, इसी महीने रिटायर होने वाले हैं, तो उन्होंने बताया था, मैंने कहा सर रिटायर होने के बाद क्या करोगे आप, तो उन्होंने कहा भी खेजड़ी की खेती करेंगे। मेरे 134 बीघा ज़मीन है राजस्थान के अंदर है, तो वहाँ जाकर किसकी खेती करेंगे, खेजड़ी। इसके बारे में उन्होंने मेरे को बड़ा एक वैज्ञानिक सिद्धांत सा बताया था, ठीक है भी। यानी खेजड़ी एक ऐसा वृक्ष है धरती के ऊपर है, ये क्या है, वाष्प जो जल वाष्प होते हैं उसको क्या कर से अवशोषित करती है। यानी गर्मियों में इसका टेम्परेचर लो होता है और सर्दियों में इसका टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। ऐसा एक वृक्ष है, ठीक है। जिनके खेतों में ये होगी उसके बारिश की जरूरत नहीं, ऐसा उन्होंने मेरे को बताया था। तो खेजड़ी जो है ये शुष्क पर्णपाती वनस्पति के क्या है, पेड़ है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जिक्र कर रहे थे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वनों का जैसे जिक्र कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हम जिक्र कर रहे हैं तीसरे नंबर पर कौन सा है आपका, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। तीसरा नंबर जो क्या है आपका, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में, कांटेदार है वन में। अब कई जगह देखो, कई आप बच्चे देखते हैं कांटेदार झाड़ियाँ मिलेगी या आपको मरु प्रदेश का जो क्षेत्र मिलेगा, अलग अलग नाम से जाना जाता है, परंतु हम क्या लिखेंगे, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके राजस्थान का जैसे जिक्र करते हो। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए जहाँ पर है 25 से लेके 70 सेंटीमीटर तक जो वर्षा होती है, यानी वर्षा का जैसे जिक्र करते हैं तो 25 से लेकर 70 सेंटीमीटर तक जिस क्षेत्र के अंदर वर्षा होती है उस क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है वो कौन सी वनस्पति पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। एक चीज तो ये है, आपको ध्यान होना चाहिए इतनी, और इनके जो पत्ते होते हैं वो छोटे होते हैं, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। पत्ते क्या होते हैं, पत्ते छोटे होते हैं जैसे जिक्र करते हैं। अब राजस्थान में जब जिक्र आता है तो खेजड़ी का जैसे जिक्र करते हैं, खेजड़ी, और खेजड़ी के पत्ते जब जिक्र करें तो कितने होते हैं, बिल्कुल महीन होते हैं, छोटे होते हैं। ये चीज़ें भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और क्या होते हैं जैसे जिक्र करें, इनमें से घास का जैसे जिक्र करते हो, घास पाई जाती है, झाड़ियाँ पाई जाती हैं, घास है झाड़ियाँ, यानी घास व झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के अंदर पाई जाती हैं। ये चीज़ें क्लियर कर सकते हो। छोटी छोटी झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं और छोटी पत्तियाँ होती है, जैसे मैंने जिक्र किया था ना अभी, छोटी पत्तियाँ होती हैं। पत्तियों के साथ उन पेड़ों के ऊपर क्या होते हैं, कांटे भी होते हैं। उन पेड़ों के ऊपर क्या होते हैं, कांटे भी होते हैं। जैसे बबूल का हम जिक्र करोगे, बबूल, नीम का जैसे जिक्र कर सकते हो, खेजड़ी का जैसे आप जिक्र कर सकते हो, खेजड़ी का, ठीक है, बेर का जैसे जिक्र कर सकते हो, खजूर का जैसे जिक्र कर सकते हो, ठीक है भी। ये जो है आपको ध्यान होना चाहिए, ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है, राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा दक्कन के पठार, दक्षिण के पठार का भी हम जिक्र करते हैं। तो दक्षिणी भारत में जब भी कभी आप जाओगे तो मध्य, जिसे आप कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश को कवर करते हुए जब आप इधर जाओगे दक्षिण में तमिलनाडु की तरफ, तब आपको ऐसी भूमि दिखाई देगी, ऐसी झाड़ियाँ दिखाई देगी। ये चीज़ें भी आप क्लियर
कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो राजस्थान में जिक्र कर सकते हो। इसके अलावा पंजाब में भी कुछ थोड़ा बहुत है, हरियाणा के अंदर भी आप है, और गुजरात में और कुछ मध्य प्रदेश के अंदर भी ये क्षेत्र फैला हुआ है। राजस्थान के साथ सटा हुआ जो क्षेत्र है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका है मैंग्रोव वनों का जैसे जिक्र करेंगे, क्या है आपके 4 नंबर पर है मैंग्रोव वन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कहां से पूछे जाते हैं, मैंग्रोव वनों से पूछे जाते हैं। लास्ट में इनसे संबंधित जितने भी जो क्वेश्चन पूछे गए, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो 4 नंबर जो आपका क्या है मैंग्रोव वन भी, ठीक है। मैंग्रोव वन या डेल्टा वन के नाम से भी जाना जाता है, डेल्टा वन, या इसको जवारीय वन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है भी। जवारीय कई नाम है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इस चीज के अंदर भी क्या आ गया। तो जो मैंग्रोव वन है उन्हीं को आप क्या है डेल्टा वन भी कह सकते हो और जवारीय वन। खास करके जैसे लिख रखा है विरजपाल सर ने, जो ये आपके डॉट डॉट से लगाई हुई है, तटीय प्रदेशों का जब हम जिक्र करते हैं, तटीय प्रदेश जो है, तटीय प्रदेश जहां पर क्या बनती है, कोई नदी डेल्टा बनाती है, कोई नदी डेल्टा बनाती है, डेल्टा नदी है, या उसका अंतिम जो पड़ाव होता है नदी बह बह के आती है, तो यहाँ जो डेल्टाई क्षेत्र के अंदर जो वन संपदा पाई जाती है वो कौन सी आपकी मैंग्रोव वन है। इसीलिए तो इनको डेल्टा वन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि नदियां जब अंतिम रूप से जब बहकर आती हैं तो अपना लास्ट जो यानी समुद्र में मिलने से पहले जो डेल्टाई क्षेत्र जो डेल्टा बनाती है, इसीलिए तो पढ़ते हैं वे विश्व का, यानी भारत में हम पढ़ें तो भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन किस राज्य के अंदर आपके, तो ये पढ़ोगे आप यहां पर वेस्ट बंगाल में। कहां पर पढ़ोगे आप, यानी पश्चिम बंगाल जो आपका है, पश्चिम बंगाल, इस पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन है। ये चीज भी आप क्लियर कर सकते हो, आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। जिक्र करें तो खास करके जिक्र किया था, ये नाम जिक्र करोगे किस किस राज्य में विस्तार है, तो पश्चिम बंगाल जो आपका है, पश्चिम बंगाल में तो भारत में सर्वाधिक विस्तार है, इसका सर्वाधिक विस्तार पढ़ते हैं हम ना, जैसे सुंदरी वृक्ष का, जैसे सुंदरबन का जैसे जिक्र करते हैं, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है तो वो कौन सा है आपका, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा का हम जिक्र करते हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का जैसे जिक्र। इसीलिए यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। दलदली वन के रूप में भी इनको जाना जाता है, जैसे 4 नाम है, दलदली वन के रूप में भी इनको जाना जाता है, या दलदली वनस्पति के रूप में भी, ठीक है भी। तो ये चीज क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा जैसे जिक्र कर सकते हो, यहाँ पर वेस्ट बंगाल का जिक्र किया, उड़ीसा का जिक्र कर सकते हो, उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश का जैसे जिक्र कर सकते हो, तमिलनाडु का, यानी तटीय जो प्रदेश है गुजरात तक आप जिक्र कर सकते हो। यहां पर जो वन पाए जाते हैं वो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। एक सबसे विशेष इसकी जो पहचान होती है, सबसे यानी खासियत विशेषता का हम जिक्र कर सकते हैं, खारे और मीठे पानी में भी पनप सकते हैं भी। ये चीज आप क्लियर कर सकते हो, यानी खारे व मीठे पानी, यानी खारा हो या मीठा पानी हो, उनके अंदर भी क्या है ये वन पनप सकते हैं या उगते हैं। ये चीज़ भी आपको क्लियर, विकास होता है इनका, ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जैव विविधता का जैसे जिक्र करते हो, जैव विविधता, जैव विविधता के कारण ही यहाँ पर अलग अलग तरह की प्रजातियां पाई जाती है, अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। खासकर सुंदरवन का जब हम जिक्र करते हैं तो यहीं पर आपको ध्यान होना चाहिए, रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। रॉयल बंगाल टाइगर जो है, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है, बंगाल टाइगर है, वो कहाँ पर पाया जाता है, मैंग्रोव वनों के अंदर पाया जाता है। और किस राज्य का हम जिक्र करें तो राज्यों में जिसे आप जिक्र करोगे तो वेस्ट बंगाल में भी, ठीक है। क्या जिक्र करोगे, वेस्ट बंगाल। इसके अलावा जो मैंग्रोव वन है ये भारत में हम जिक्र करें तो भारत विश्व का लगभग 31% मैंग्रोव वन, यानी विश्व के 31% मैंग्रोव वन वो भारत में पाए जाते हैं। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसीलिए भारत के जो मैंग्रोव वन है, इन मैंग्रोव वनों को पृथ्वी की किडनी कहा जाता है, पृथ्वी की किडनी कहा जाता है। ये चीज क्लियर करना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की किडनी कहा जाता है। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन,
खासकर ब्राजील के अंदर जो एक श्रृंखला बनी हुई है उसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव वनों में जैसे जिक्र करते हो तो नारियल का जैसे पेड़ का जिक्र कर सकते हो, ताड़ का जैसे जिक्र कर सकते हो, गोरेन का जैसे आप जिक्र कर सकते हो। ठीक है भी। इसके अलावा जो मैंग्रोव वन जो भारत में है, अब सुंदरवन कहा जाता है, भारत में क्या कहा जाता है इनको? सुंदरवन। सुंदरवन क्यों कहा जाता है? सुंदरी वृक्ष के कारण भी। क्या है? सुंदरी वृक्ष। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सुंदरी वृक्ष किस तरह की वनस्पति है या किन वनों के अंदर पाया जाता है? तो सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वनों के अंतर्गत आता है। मैंग्रोव वनों में ये पाया जाता है। इसीलिए भारत में सबसे ज्यादा सुंदरी वृक्ष किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल में है। और सुंदरी वृक्ष के कारण ही वेस्ट बंगाल में जो मैंग्रोव वन है उसको किस नाम से जाना जाता है? सुंदर वन के नाम से। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ की लकड़ी बड़ी फेमस होती है, जो इन वनों की लकड़ी है, जो नाव आदि बनाने के लिए भी क्या आती है? काम आती है। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट जो था, तो हम जिक्र कर रहे थे किसके बारे में? मैंग्रोव वनों के बारे में। नेक्स्ट जो आपका है जिक्र करेंगे, लास्ट जो अंतिम जो आपका है वो पर्वतीय वन भी। क्या है आपके? पर्वतीय वन। अब पर्वतीय वन जब मन में विचार आ रहा है तो आप समझ ही रहे हो भी पर्वत का जैसे जिक्र किया तो कहां पर पाए जाते हैं? पर्वतीय वन का जब हम जिक्र करते हैं, 5 नंबर जो आपके क्या है? पर्वतीय वन है। तो पर्वतीय वन जो आपके पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, खास करके हिमालय प्रदेश का जब हम जिक्र करते हैं। किसका जिक्र करोगे आप? हिमालय प्रदेश। तो हिमालय जो प्रदेश है, हिमालय पर्वत जिक्र करोगे। क्या जिक्र करोगे? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के ऊपर जितने भी वन पाए जाते हैं, जितनी भी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, वो कैसी वनस्पति है? आपकी पर्वतीय वनस्पति है। यानी हिमालय पर्वत के ऊपर उगने वाली जो वनस्पति कैसी वनस्पति है? वो आपकी पर्वतीय वनस्पति है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका विस्तार की जैसे देखें तो आपको ध्यान होना चाहिए, या असम से लेके, क्या है ये आपका? असम से लेके जो जम्मू कश्मीर जे.एंड.के का जब हम जिक्र करते हैं, यानी असम से लेके जे.एंड.के तक जो विस्तार है वो किन वनों का है? वो पर्वतीय वनों का। किसका है? पर्वतीय। यानी हिमालय पर्वत के ऊपर क्या है? ये वन उगते हैं। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब जैसे जैसे ध्यान होना चाहिए, ऊंचाई के साथ जैसे जिक्र करते हैं, ऊंचाई के साथ साथ है इनमें परिवर्तन भी आता है। यानी इन पेड़ पौधों के अंदर ऊंचाई के साथ साथ क्या होते हैं? इन पेड़ पौधों के अंदर परिवर्तन भी आता है। ये चीज़ें भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो जलवायु, मौसम, वर्षा के कारण क्या होते हैं? इनके कारण है इनकी वनस्पति में भी परिवर्तन आता रहता है। ये चीज़ आप क्लियर कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे जिक्र करते हैं इस चीज़ के बारे में, जिक्र करोगे ऊंचाई के साथ, यानी जिक्र करते हैं एक झाड़ तक जो मीटर तक, यानी एक झाड़ है मीटर तक जो आपके वन पाए जाते हैं, वो किस तरह के वन पाए जाते हैं? वो आपके सदाबहार वन। कैसे वन पाए जाते हैं? सदाबहार। यानी एक झाड़ मीटर तक आपके किस तरह के वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं तो आपके उपोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? उपोष्ण, यानी एक झाड़ से फिर 2 झाड़ तक आपके जिक्र करोगे आप 2000 या 2500 तक जैसे जिक्र करोगे तो उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है भी। इसके बाद में जैसे जिक्र करोगे 2000 से लेके आप 3000 तक जब पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। कोणधारी वन पाए जाते हैं। ये चीज क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी। ठीक है। और 3 से लेके 4 तक हम जिक्र करते हैं, 4 तक तो यहां पर कौन से? अल्पाइन वन पाए जाते हैं, अल्पाइन। ठीक है भी। और 4 से लेके हम 5000 का जैसे जिक्र करते हैं तो यहां पर क्या पाए जाते हैं? टुंड्रा वन पाए जाते हैं। ठीक है, टुंड्रा वन। ये चीज आप क्लियर कर सकते हो। यानी हिमालय जैसे पर्वत का भी हम जब जिक्र करते हैं ना, तो यहां पर भी अलग अलग तरह की क्या है? रेंज पाई जाती है। जैसे मैंने जिक्र पहले ही कर दिया था, जलवायु के कारण, मौसम के कारण, वर्षा के कारण इस वनस्पति के अंदर भी क्या आता रहता है? परिवर्तन आता रहता है। जैसे अल्पाइन में हम जिक्र करते हैं लाइकेन का। जैसे किसका जिक्र करोगे आप? लाइकेन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, लाइकेन जो वनस्पति किस क्षेत्र में? अल्पाइन का जैसे जिक्र करते हैं हिमालय पर्वत का। ये चीज भी आप क्लियर कर सकते हो। तो यानी 1000
से 0 से लेकर 1000 तक आपके सदाबहार वन है। इसके बाद में फिर उपोष्ण कटिबंधीय 1000 से 2000 और 2000 से 3000 आपके कोणधारी वन है और 3000 से 4000 तक आपके अल्पाइन और 4000 से लेकर 5000 मीटर तक जो वन संपदा पाई जाती है वो आपके टुंड्रा वन है। ये चीज भी आप क्लियर कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके लास्ट जो क्वेश्चन करेंगे अभी, एक चीज और क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जिसे आप जिक्र करते हो यहां पर नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, नीलगिरी अन्नामलाई वह पालनी की जो पहाड़ियां हैं, पालनी की पहाड़ियां, ये जो पहाड़ियां यहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय भी क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय जो वनस्पति पाई जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है, ये चीज भी आप कई बार रिपीट हुआ है। यानी नीलगिरी है, अन्नामलाई और पालनी की जो पहाड़ियां शीतोष्ण कटिबंधीय जो वनस्पति पाई जाती है, वनस्पति, ठीक है, इसको कहा जाता है सोलास। ठीक है भी, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ इसलिए थोड़ा बताते हैं आपको। यानी तमिलनाडु के अंदर जो आपके हैं, केरला के अंदर तमिलनाडु के इस क्षेत्र में नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी की जो पहाड़ियां हैं वहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। उस वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है, सोलास के नाम से। तो आज जो हम जिक्र कर रहे थे, किसके बारे में जिक्र कर रहे थे, भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है, कितने भाग है, कितने प्रकार से उसको बांटे हुआ, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। अब कुछ इस तरह के क्वेश्चन बनाए हैं उनके बारे में भी चर्चा करते हैं, भी किस तरीके से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपका कैसा है, भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति या वन कौन से पाए जाते हैं। तो मैंने जिक्र किया ही था इस चीज के बारे में, यानी भारत में सर्वाधिक कौन सी वनस्पति या कौन से वन पाए जाते हैं। तो हम जिक्र करते हैं सर्वाधिक मात्रा में जो वन पाए जाते हैं वो कौन से, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। यानी ये जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, ये सर्वाधिक रूप से भारत में पाए जाते हैं, जिनको मानसूनी वन के रूप में भी जाना जाता है। मैंने जिसे जिक्र किया था, यानी क्या कहा जाए, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों को पर्णपाती वन भी कह सकते हो आप हैं, और इनको मानसूनी वन के रूप में भी जाना जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भी मानसूनी वन क्या होते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को ही मानसूनी वन कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक विस्तार जो है वो इन्हीं वनों का है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के पश्चिमी घाट पर वनस्पति कैसी है। तो मैंने पश्चिमी घाट का जैसे जिक्र किया था, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है पश्चिमी घाट, तो ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पर कैसी वनस्पति है, अर्ध सदाहरित, अर्ध सदाहरित। सदाहरित का मतलब क्या जिक्र करते हो, सदाबहार वन पाए जाते हैं, अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट का जैसे जिक्र करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन कौन से भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी दलदली और ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं, तो आपके मैंग्रोव वन पाए जाते हैं भी, मैंग्रोव वन। ठीक है भी, खास करके मैंने जैसे जिक्र किया था भी मैंग्रोव जो वन है इनको दलदली वन के रूप में भी जाना जाता है, ज्वारीय वनों के रूप में भी इनको क्या है जाना जाता है। ज्वारीय रूप इसलिए जाना जाता है ज्वार भाटा के कारण, क्योंकि ये जो क्षेत्र मैंने जिसे तटीय क्षेत्र बताया हुआ है ना, ज्वार भाटा आता है समुद्र के अंदर, तो तटीय क्षेत्रों में जो इनके इन वनों को सींचने का जो काम करता है वो ज्वार भाटा करता है, लहरें आती जाती जो है, इसीलिए इसको ज्वारीय वन भी कहा जाता है और मैंग्रोव वन भी कहा जाता है, और डेल्टाई वन के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो दलदली क्षेत्रों में और ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो वन आपके हैं वो मैंग्रोव वन है। कौन से वन है, मैंग्रोव वन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर मैंग्रोव वन जो है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है भी सर्वाधिक मैंग्रोव वनों का जो विस्तार है वो विश्व के किस देश में, तो हम जिक्र करते हैं भारत में। यानी भारत विश्व के लगभग 31% मैंग्रोव वन पाए जाते हैं भारत में। इसीलिए क्या कहा जाता है, भारत में जो मैंग्रोव वन है उसको पृथ्वी की किडनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी की किडनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय वनस्पति को किस रूप में जाना जाता है। तो मैंने पहले ही जिक्र किया था, किडनी और फेफड़े का जैसे जिक्र किया था। यानी ब्राजील के अंदर जो उष्णकटिबंधीय जो वनस्पति है, वन है, उसको किस रूप में जाना जाता है, उसको कहा जाता है पृथ्वी की
पृथ्वी का फेफड़ा, यानी पृथ्वी के फेफड़े के रूप में उसको जाना जाता है। एनाकोंडा वहाँ पर एक सबसे बड़ा सांप पाया जाता है, वो भी मैंने क्लास में जैसे जिक्र किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नीलगिरी अन्नामलाई पालने की पहाड़ियों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन को कहा जाता है, जैसे लास्ट में मैंने जिक्र किया था सोलास कहा जाता है। अभी क्या कहा जाता है, उस शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन है उसको सोलास के नाम से। यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सुंदरवन को सुंदरवन क्यों कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुंदरी वृक्ष के कारण, और सुंदरी वृक्ष जो है वो किन वनों के अंदर पाया जाता है, तो मैंग्रोव वनों के अंदर। तो सुंदरवन इसीलिए कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, सुंदरी वृक्ष के कारण। वेस्ट बंगाल में इनका विस्तार सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट जो है, मैंग्रोव वन का सर्वाधिक विस्तार भारत के किस राज्य में है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है एक बार भी। मैंग्रोव वनों का जो सर्वाधिक विस्तार है भारत के किस राज्य में हुआ है, तो हम जिक्र करते हैं वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जो विस्तार है वो मैंग्रोव वनों का है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। अब चंदन की लकड़ी का जैसे जिक्र किया है, तो चंदन की लकड़ी का जैसे जिक्र मैंने पहले बीच में भी किया था, चंदन की लकड़ी का सर्वाधिक विस्तार जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में जैसे जिक्र करोगे, और कर्नाटक में, यानी कर्नाटक और नीलगिरी की पहाड़ियों में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी का क्या है, विस्तार है। ये चीज भी आप क्लियर कर सकते हो। यानी आदर पतझड़ जो वन है, ये चंदन जो है, अब ये भी पूछा गया क्वेश्चन भी, चंदन है किस वन का पौधा है, तो ये पेड़ है, तो हम जिक्र करते हैं ये आदर पतझड़ वन का क्या है, पेड़ है चंदन। सर्वाधिक जो चंदन पाई जाती है भारत में किस राज्य के अंदर, कर्नाटक के अंदर। ठीक है भाई, चंदन का जिक्र करते हैं कर्नाटक में, कवा भी कर्नाटक में, रेशम का भी हम जिक्र करते हैं, मूंगा रेशम का, तो कर्नाटक में जैसे जिक्र करोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। साइलेंट वैली के लिए चर्चित का कारण क्या है। अब साइलेंट वैली का जिक्र किया है, अभी ये चर्चित क्यों है। साउथ में कभी भी जब भी आप केरला जाओ, आप देख के आना साइलेंट वैली, भ्रमण करके आना, बिल्कुल शांत साइलेंट वैली। जैव विविधता के कारण, किसके लिए है, ये आपकी जैव विविधता एवं सदाबहार वनों के कारण। अब सदाबहार जो वन होते हैं ना, ये संघन हो जाते हैं, यानी बिल्कुल इनका क्या होता है, संघन का मतलब क्या होते हैं, झुरमुट से बन जाते हैं। झुरमुट से बनने के कारण क्या होता है, यहाँ पर अलग ही विविधता, अलग ही तरह का क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है। इसीलिए साइलेंट वैली का चर्चित होने का कारण है वहां पर जैव विविधता और सदाबहार वन में। केरला का जब जिक्र करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भ्रमण करो, बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मिलान से संबंधित भी दिया हुआ था यूपीएससी के अंदर, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। सागौन है, ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो सागौन आपके हिमालय, यानी हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सा पेड़ पाया जाता है, आपका सागौन पाया जाता है। देवदार का जिक्र किया है, तो देवदार जैसे जिक्र करते हैं, हिमालय का तराई क्षेत्र है, खास करके आप जैसे हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का जब जिक्र करते हो, तो हिमालय के तराई क्षेत्र के अंदर आपको कौन सा, ये देवदार मिलेगा। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। सुंदरी, तो सुंदरी वृक्ष सुंदरवनों के अंदर, मैंग्रोव वनों में पाया जाता है। और एक था सिनाकोना, सिनाकोना का जैसे जिक्र करते, तो सिनाकोना मध्य भारत में भी, कहां पर जिक्र करोगे आप, है मध्य भारत के अंदर। यानी ये कैसा पौधा है, आपको ध्यान होना चाहिए, पतझड़। ठीक है, इसके बाद में भारत के वनों की में उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का योगदान कितना है। अब भारत के वनों में उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में जो योगदान, तो जैसे सभी में मैंने क्या लिखा है, उष्ण कटिबंधीय जिक्र कर रखा है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय पतझड़, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार। यानी सर्वाधिक जो है 93% क्या है आपके, वो उष्ण कटिबंधीय है, और 7% आपकी क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय। ये चीज भी आप क्लियर कर सकते हो। यानी सब सर्वाधिक अगर जिक्र करते हैं तो उष्ण कटिबंधीय, इसीलिए तो हम पढ़ते हैं भी भारत में सर्वाधिक रूप से उष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय, लगभग 93%, और 7% क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। तो ऐसा क्वेश्चन था। भारत में जैव विविधता के तापस्थल, जैव विविधता के तापस्थल का जैसे जिक्र किया है, तो जैव विविधता के तापस्थल, यानी जैव विविधता के जो स्थान है, या तो आप पूर्वोत्तर भारत का जैसे जिक्र करोगे, क्या जिक्र करोगे, नॉर्थ ईस्ट जो हमारे राज्य पूर्वोत्तर भारत है, या फिर आप जिक्र करोगे पश्चिमी घाट, इस क्षेत्र का जैसे मैंने जिक्र किया। तो यानी भारत में जैव विविधता के तापस्थल है, या तो पूर्वोत्तर भारत में या फिर
पश्चिमी घाट में भारत में। तो ये आज आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर था, यानी भारत की प्रमुख जो वनस्पति का जैसे जो प्राकृतिक वनस्पति का जैसे जिक्र किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहे। जय हिंद, जय भारत।